दिस इज चैप्टर 9 अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनमें फ्लावर लगते हैं। फ्रॉम द टाइनी ग्रास, छोटी सी घास से लेकर, टू द टॉल नीम, बड़े से नीम तक। फ्रॉम द प्रिकली कैक्टस, कांटेदार कैक्टस से लेकर, टू द फ्लोटिंग लोटस, तैरते हुए कमल तक। फ्रॉम द बुशी चाइना रोज, झाड़ीदार चाइना रोज से लेकर, टू द क्लाइंबिंग गोर्ड, चढ़ती हुई लौकी की बेल तक। प्लांट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, प्लांट्स कई तरीके के होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली दोज प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स। इस चैप्टर में हम केवल ऐसे ही प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें फ्लावर्स लगते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स लाइक ferns, mosses, pines and firs which do not have flowers, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, बट यू विल लर्न अबाउट देम लेटर, लेकिन आप इनके बारे में बाद में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देयर आर मैनी वेज ऑफ क्लासिफाइंग फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड काइंड ऑफ स्टेम, साइज के बेसिस पे या फिर स्टेम के टाइप के बेस पर दे कैन बी क्लासिफाइड, इनको क्लासीफाई किया जा सकता है इनटू हर्ब्स, shrubs and trees. Herbs have soft green stems. Herbs का जो stem होता है वो soft होता है and green होता है. While shrubs have hard woody stems. Shrubs का जो stem होता है वो hard होता है and woody होता है, लकड़ी जैसा होता है. Herbs. These are small plants with soft green stems which may or may not have branches. Herbs जो होते हैं ये small plants होते हैं जिनके soft green stems होते हैं और इनके branches हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती हैं। Most herbs live for just one season or 2 seasons. ज़्यादातर herbs 1 साल या फिर 2 साल तक जीती हैं। They are known as annuals and biennials respectively. जो 1 साल तक जीती हैं उनको एनुअल्स कहते हैं और जो 2 साल तक जिंदा रहती हैं उनको बाइनियल्स कहते हैं। राइस, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर एनुअल्स, while radish, beet and carrot are biennials. Herbs like canna do live for many years, however. कुछ हर्ब्स ऐसी भी हैं जैसे कि कैना जो कि कई साल तक जिंदा रहती हैं। These are called perennials. इनको हम perennials कहते हैं। Some herbs have a weak stem which cannot stand erect. कुछ ऐसी भी herbs होती हैं जिनके stem इतने weak होते हैं कि वो सीधी खड़ी भी नहीं रह सकती हैं। Such plants called creepers and climbers. ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स कहते हैं। ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये ग्राउंड में ही ग्रो करती हैं और क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट, या फिर एक सपोर्ट की हेल्प से क्लाइंब करती हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स। इन क्लाइंबर्स या फिर क्रीपर्स के जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। मैनी गार्डन प्लांट्स लाइक मैरीगोल्ड, पेट्यूनिया, एस्टर एंड स्वीट पी आर हर्ब्स। ये कुछ गार्डन प्लांट्स हैं जो कि हर्ब्स होते हैं। सो आर क्रॉप प्लांट्स, इसी तरह कुछ क्रॉप प्लांट्स भी हैं लाइक पोटैटो, टोमेटो, स्पाइनच एंड wheat. Shrubs are medium-sized plants which can grow up to 8 or 9 feet. Shrubs जो होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो होते हैं 8 या 9 फीट तक। They look bushy because they have many branches. ये झाड़ीदार दिखते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं which start from the base of the stem and grow in every direction. जो कि स्टेम के बेस से स्टार्ट होते हैं and grow करते हैं in every direction. The stem is hard and woody. इनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी हार्ड एंड लकड़ी नुमा होता है। Unlike the stem of herbs. हर्ब्स की तरह इनके स्टेम वीक नहीं होते हैं। These plants are often grown as hedge plants. ये प्लांट्स जो होते हैं वो झाड़ीदार ग्रो होते हैं जिनको हम hedge plants भी कहते हैं। चाइना रोज, क्रैप जैस्मिन यानी चांदनी, हिना यानी मेहंदी एंड रोज आर सम shrubs. ये कुछ shrubs हैं जो दिखाई गई हैं। ट्रीज आर टॉल,
पेरेनियल प्लांट्स, ट्रीज जो होते हैं वो लंबे एंड कई साल तक जीने वाले प्लांट्स होते हैं विद अ थिक हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनके थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम को हम ट्रंक कहते हैं। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं आफ्टर अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट के बाद। मैंगो, कीकर, गुआवा, नीम एंड यूकेलिप्टस आर सम ट्रीज, ये कुछ ट्रीज हैं। स्टैंड अंडर देम एंड लुक अप, इनके नीचे खड़े हो जाइए एंड ऊपर देखिए। यू विल फाइंड दैट द ब्रांचेस अराइज फ्रॉम नियरली द टॉप ऑफ द स्टेम, आप ये पाएंगे कि ब्रांचेस जो हैं वो अराइज हो रही हैं, वो स्टेम के टॉप से निकल रही हैं। ट्रीज लाइक कोकोनट एंड डेट पाम डू नॉट हैव ब्रांचेस, ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। टेक अ वॉक अराउंड योर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में टहल कर देखिए। कवर एज मैनी पार्क्स एंड गार्डन्स एज यू कैन, जितने ज़्यादा पार्क्स या फिर गार्डन्स हो पाएँ उनको देखिए। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लांट्स यू सी, और जो भी प्लांट्स आप देखें उनकी एक लिस्ट बनाइए। इफ़ यू डू नॉट नो देयर नेम्स, अगर आप उन प्लांट्स के नेम नहीं जानते हैं, आस्क द गार्डनर इन योर स्कूल और द पार्क यू विजिट, तो आप वहाँ पर गार्डनर यानी माली से पूछिए आपके स्कूल में या फिर वो पार्क जहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं। यू कुड आस्क योर टीचर, पेरेंट्स एंड ओल्डर सिबलिंग्स एज वेल, आप अपने टीचर, पेरेंट्स या फिर बड़े भाई बहन से भी पूछ सकते हैं। ग्रुप द प्लांट्स अंडर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, इन प्लांट्स के ग्रुप्स बनाइए, 3 ग्रुप्स बनाइए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज की फॉर्म में। नोटिस नॉट ओनली द प्लांट्स ग्रोन विथ केयर, सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को नोटिस नहीं करना है जो कि बहुत ही केयर से उगाए गए हों, बट ऑल्सो द वीड्स दैट पीपल डू नॉट लाइक इन देयर गार्डन्स, बट वीड्स को भी नोटिस करना है जिसको लोग अपने गार्डन में होना पसंद भी नहीं करते। सम ट्रीज, कुछ ट्रीज लाइक सिल्क कॉटन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट एंड लेबरनम, जिसको अमलतास कहते हैं हिंदी में, शेड ऑल देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, ये एक सीज़न के बाद अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। एंड सम, एंड कुछ ऐसे भी हैं लाइक बैनियन यानी बरगद, एंड पीपल नेवर लुक बेयर, ये ऐसे ट्रीज हैं जो कभी भी अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो सके, नोट विच ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन, नोट कीजिए कि कौन से वो ट्रीज़ हैं जो एक पार्टिकुलर सीज़न में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। एंड विच अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, और उनकी भी लिस्ट बनाइए जो कि पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इज़ देयर अ पार्टिकुलर सीज़न व्हेन मैनी ट्रीज ग्रो देयर न्यू लीव्स, क्या कोई ऐसा पार्टिकुलर सीज़न है जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ अपनी नई पत्तियां उगाते हैं? हाँ जी, स्प्रिंग सीज़न है वो सीज़न जिसमें मोस्टली ट्रीज़ अपनी न्यू लीव्स को ग्रो करते हैं। Young leaves of banyan, neem, mango etc. look reddish. बरगद, नीम और आम की नई पत्तियां रेड कलर की दिखती हैं। ये रही बैनियन ट्री की नई पत्तियां, नीम ट्री की नई पत्तियां, मैंगो ट्री की नई पत्तियां जो कि रेड कलर की दिखती हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स। अ प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स, एक प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। The part above the ground, consisting of stem, leaves, flowers and fruits. ग्राउंड से ऊपर का पार्ट जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं इज कॉल्ड द शूट, इसको हम शूट कहते हैं। द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट, ग्राउंड से नीचे का पार्ट इसको हम रूट कहते हैं। द रूट, द रूट्स ऑफ लैंड प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड, ज़मीन पर लगे पौधों की रूट्स यानी जड़ें ज़मीन के अंदर उगती हैं। दो दे सर्व द सेम पर्पज़, हालांकि उनका पर्पज़ तो सेम होता है। दे आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स, ये 2 तरह की होती हैं मेनली। एज द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो यू, नीचे दी गई एक्टिविटी ये आपको शो करेगी। पुल आउट अ क्लम्प ऑफ ग्रास आफ्टर लूजनिंग द सॉइल अराउंड इट, घास के एक गट्ठर को उखाड़ लीजिए आराम से और उसके अराउंड लगी मिट्टी को हटा दीजिए। डस्ट द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, उसमें लगी धूल मिट्टी को हटाकर रूट्स को ऑब्जर्व कीजिए। देन अपरूट अ मैरीगोल्ड, उसके बाद
उखाड़िए एक मैरीगोल्ड के पौधे को यानी गेंदे को, सैक्रेड बासिल यानी तुलसी को, स्पाइनच यानी पालक को, या फिर मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों के पौधे को। टेक केयर नॉट टू डैमेज द रूट्स, ध्यान रहे कि उनके रूट्स डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। यू विल सी दैट दीज रूट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रूट्स ऑफ ग्रास, आप ये पाएंगे कि ये सारे रूट्स ग्रास की रूट्स से डिफरेंट हैं। हैज़ अ क्लस्टर ऑफ फाइबर लाइक रूट्स, ग्रास में रेशे जैसी जड़ों का एक गुच्छा होता है इस तरह से। स्पाइनच हैज़ अ मेन रूट विथ ब्रांचेस, स्पाइनच यानी पालक में एक मेन रूट होती है और उसकी ब्रांचेस होती हैं। ग्रास एंड मैनी सीरियल प्लांट्स लाइक मेज एंड व्हीट, घास और बहुत सारे अनाज के पौधे जैसे मक्का और गेहूँ, हैव थिन फाइबर लाइक रूट्स, इनकी पतली और रेशेदार जड़ें होती हैं, कमिंग आउट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम, जो कि तने के निचले हिस्से से निकलती हैं। These are called fibrous roots, इनको fibrous roots कहा जाता है। In plants like spinach and mustard on the other hand, दूसरी तरफ ये plants हैं जैसे कि पालक और सरसों। There is a main root growing from the base of the stem, इनमें एक मेन रूट होती है जो कि तने के निचले हिस्से से ग्रो होती है, उगती है। This main root which grows vertically downwards is called the tap root, ये जो मेन रूट है जो सीधा नीचे की तरफ उगती है इसको हम कहते हैं टैप रूट। इट हैज़ ब्रांचिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ इट, इसमें से ब्रांचिंग रूट्स निकलती हैं जैसे कि ये है आपकी फाइब्रस रूट्स और ये है टैप रूट्स। फंक्शंस ऑफ द रूट, जड़ के काम। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुल आउट द प्लांट्स इन द प्रीवियस एक्टिविटी, क्या पिछली एक्टिविटी में प्लांट को ज़मीन से उखाड़ना ये आपको मुश्किल लगा? जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल लगा होगा। द रूट स्प्रेड्स आउट इनटू द सॉइल एंड होल्ड्स अ प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, ये रूट्स ही तो हैं जो कि मिट्टी में फैलकर प्लांट को कस के ज़मीन में जकड़े रहती हैं, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू अपरूट इट, जिससे कि इसको उखाड़ना मुश्किल होता है। फिक्सिंग द प्लांट टू द सॉइल इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ द रूट, प्लांट को मिट्टी से जकड़े रखना ये रूट का बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है, बहुत ही ज़रूरी काम है। द रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, रूट की हेल्प से ही एक प्लांट मिट्टी में मौजूद वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। द प्लांट यूजेस दीज टू मैन्युफैक्चर फूड एंड कैरी आउट लाइफ फंक्शंस, प्लांट यूज़ करता है वाटर एंड मिनरल्स को टू मैन्युफैक्चर फूड, खाना बनाने में, एंड कैरी आउट लाइफ फंक्शंस यानी ज़िंदा रहने में। सो अनदर मेजर फंक्शन ऑफ द रूट इज़ टू गैदर रॉ मटीरियल फॉर द प्लांट, तो दूसरा ज़रूरी काम जो कि रूट का है वो क्या है? रॉ मटीरियल यानी कच्चा माल इकट्ठा करना एक प्लांट के लिए। रूट्स सर्व स्टिल अनदर पर्पस, रूट्स के अभी और भी काम बाकी हैं। बाय होल्डिंग ऑन टू द सॉइल दे बाइंड इट टुगेदर, ज़मीन की मिट्टी से जुड़े रहने के साथ साथ वो इसको बांधे रखते हैं। एंड स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड, और इसको हवा के साथ उड़ जाने से रोकते हैं, और वॉश्ड अवे बाय द रेन, और बारिश के साथ बह जाने से भी रोकते हैं। दिस इज़ वाई प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल, इस तरह से पेड़ लगाकर हम मिट्टी की हिफाजत करते हैं रूट्स की हेल्प से। सम रूट्स स्टोर फूड, कुछ रूट्स फूड स्टोर करती हैं। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड, कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं यानी चेंज होती हैं, और लुक डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी रूट्स, जो कि नॉर्मली जो रूट्स होती हैं उनसे अलग दिखती हैं। दीज मॉडिफिकेशंस अगर टू हेल्प द रूट्स सर्व एडिशनल फंक्शंस, और इनमें होने वाले ये जो चेंजेस हैं यही इनको हेल्प करते हैं कुछ अलग से फंक्शंस करने के लिए, कुछ अलग वर्क करने के लिए, जैसे कि फूड स्टोर करना। द रूट्स ऑफ टर्निप, कैरेट एंड डहलिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, रूट्स यानी जड़ें किसकी? शलजम की, कैरेट गाजर की और डहलिया की, ये मॉडिफाई हो जाती हैं यानी चेंज हो जाती हैं फूड को स्टोर करते हुए। अ कैरेट, रेडिश और टर्निप इज़ अ मॉडिफाइड टैप रूट, एक गाजर, मूली या शलजम ये बदली हुई टैप रूट होती हैं। इन दीज प्लांट्स द टैप रूट गेट swollen विद स्टोर्ड फूड, इन प्लांट्स में टैप रूट फूल कर खाना स्टोर कर लेती है। द प्लांट स्टोर्स फूड इन द रूट टू यूज़ इट व्हेन इट नीड्स टू डू सो, प्लांट फूड को स्टोर करता है रूट में जब इसको ये करने की ज़रूरत होती है। सम
fibrous roots also get modified to store food. For example, dahlia and sweet potato. कुछ फाइबरस रूट्स भी मॉडिफाई हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं फूड को स्टोर करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे डहलिया एंड शकरकंद. वी ईट मैनी फूड स्टोरिंग रूट्स. हम बहुत सारी फूड को स्टोर करने वाली रूट्स को खा जाते हैं. सम रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट. कुछ रूट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड रोप लाइक ग्रोथ्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ banyan ट्री. क्या आपने कभी देखा है बरगद के पेड़ की ब्रांचेस से लटकती हुई कुछ रस्सी जैसी चीज़ें? ये रही. सम ऑफ दीज रीच द सॉइल एंड ग्रो इन टू इट. कुछ इनमें से ऐसी होती हैं जो सॉइल तक यानी मिट्टी तक पहुंच जाती हैं और उसमें उगने लगती हैं. ये वाली. दीज रोप लाइक ग्रोथ्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. तो ये जो रस्सी जैसी उगाई हैं इनको हम कहते हैं प्रॉप रूट्स. टू प्रॉप अप समथिंग इज टू सपोर्ट इट. प्रॉप अप का मतलब होता है सपोर्ट देना. प्रॉप रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. प्रॉप रूट्स सपोर्ट देती हैं किसी पेड़ की फैलती हुई ब्रांचेस को. The Indian Botanical Garden near Kolkata is famous for a huge banyan tree that has more than 900 prop roots. Indian Botanical Garden जो कि है कोलकाता के पास में, वो फेमस है एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के लिए जिसमें 900 से ज़्यादा प्रॉप रूट्स हैं. एंड मेज़ यानी मक्का, शुगर केन यानी गन्ना और स्क्रू पाइन यानी केवड़ा. प्लांट्स ग्रो टॉल. ये प्लांट्स जब बड़े होते हैं द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम प्रोड्यूसेस रूट्स कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स. तने के निचले हिस्से से कुछ रूट्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स. दीज रूट्स सपोर्ट द प्लांट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम टिल्टिंग टू वन साइड. ये रूट्स प्लांट को सपोर्ट करती हैं और इसको एक तरफ झुकने से रोकती हैं. ये रही स्टिल्ट रूट्स जो स्टेम के लोअर पार्ट से निकल रही हैं एंड प्लांट को सपोर्ट कर रही हैं. प्लांट्स लाइक बीटल यानी पान एंड मनी प्लांट प्रोड्यूस क्लाइंबिंग रूट्स. ये क्लाइंबिंग रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. इनमें से क्लाइंबिंग रूट्स निकलती हैं विच होल्ड फर्म टू अ सपोर्ट. जो एक सपोर्ट को कस के पकड़े रहती हैं एंड हेल्प द प्लांट क्लाइंब. और प्लांट को चढ़ने में मदद करती हैं. ये रही मनी प्लांट की क्लाइंबिंग रूट्स. द स्टेम यानी तना. लुक एट द स्टेम ऑफ एनी प्लांट. किसी भी प्लांट के तने को देखिए. नोटिस द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द लीव्स ग्रो. उन पॉइंट्स को नोटिस कीजिए जहाँ से लीव्स निकलती हैं. दीज आर कॉल्ड द नोड्स. इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स. एंड द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड. एक नोड एंड दूसरे नोड के बीच का ये जो गैप है, ये जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं इंटरनोड. द स्मॉलर एंगल बिटवीन द स्टॉक ऑफ अ लीफ एंड द स्टेम एट द नोड इज कॉल्ड द एक्सेल. ये क्या होता है? स्मॉलर एंगल किसके बीच में? स्टॉक ऑफ अ लीफ एंड स्टेम के बीच में. कहाँ पर? एट द नोड. नोड पर स्टेम एंड स्टॉक ऑफ अ लीफ के बीच में ये जो स्मॉलर एंगल है, इस एंगल को कहते हैं एक्सेल. इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखें, यू विल नोटिस बर्ड्स एट द एक्सेल्स. आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पर बर्ड्स हैं, कलियाँ हैं एक्सेल्स पर. यहाँ देखिए, ये रही बर्ड. Branches grow out of these birds which are called axillary birds. ये जो बर्ड हैं यहीं से ब्रांचेस निकलती हैं, इनको हम कहते हैं axillary bird. You may also notice birds at the tip of the stem or its branches. स्टेम की टिप या फिर ब्रांचेस की टिप पर भी आपको बर्ड्स नज़र आ सकती हैं, जैसे कि ये टिप पर बर्ड है. These are called apical birds. एपिकल मीन्स एट दी एपेक्स. एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट. टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये जो बर्ड है इनको हम कहते हैं एपिकल बर्ड. ब्रांचेस एंड लीव्स ग्रो आउट ऑफ दीज टू. इन एपिकल बर्ड से भी ब्रांचेस एंड लीव्स निकलती हैं. बर्ड्स दैट ग्रो इनटू फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरल बर्ड्स. ऐसी बर्ड्स जो ग्रो होकर फ्लावर्स बन जाती हैं उनको हम फ्लोरल बर्ड्स कहते हैं. फंक्शंस ऑफ द स्टेम यानी स्टेम के क्या फंक्शंस हैं, स्टेम क्या वर्क करता है. द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेस. स्टेम प्लांट को सीधा रखता है और ब्रांचेस को सपोर्ट करता है. इन बिग ट्रीज, बड़े पेड़ों में, द मेन स्टेम यानी मेन स्टेम जिसको ट्रंक भी कहते हैं और ट्रंक, ग्रोज थिक एंड स्ट्रॉन्ग. ये काफ़ी मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है.
सच ट्रंक्स हैव अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। इन ट्रंक्स में एक काफ़ी मजबूत प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो कि ट्री को प्रोटेक्ट करती है, कॉल्ड बार्क। इसको बार्क कहते हैं, बार्क यानी पेड़ की छाल। ये एक ट्री का ट्रंक है जिस पर ये जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं बार्क और छाल, पेड़ की छाल। द स्टेम बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम में ही लगती हैं टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल और फल। It spreads these organs out in all the directions so that they function efficiently. ये स्टेम ही है जो कि इन सारे ऑर्गन्स को फैला के रखता है जिससे कि ये अच्छे से वर्क कर पाएँ, फंक्शन कर पाएँ। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, इट हेल्प्स टू स्प्रेड आउट द ब्रांचेस एंड लीव्स। ये मदद करता है टहनियों और पत्तियों को फैलाने में, सो दैट द लीव्स गेट द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, जिससे कि पत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। इनसाइड द स्टेम देयर आर 2 सेट्स ऑफ पाइपलाइंस। स्टेम के अंदर 2 तरह की पाइपलाइंस होती हैं। वन कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इनमें से एक वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाती है। ये ब्लू कलर से जो पाइपलाइन शो की गई है ये वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाती है। इसको हम कहते हैं जाइलम। द अदर कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। और दूसरी पाइपलाइन वो फूड ले जाती है लीव्स से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक। ये ऑरेंज कलर में जो पाइपलाइन शो की जा रही है ये फोटोसिंथेसिस में बने फूड को लीव्स से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक सप्लाई करती है। इस पाइपलाइन को हम कहते हैं फ्लोएम। Thus, conduction or transport of materials is one of the functions of the stem. इस तरह से मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना ये भी एक फंक्शन है स्टेम का।